और श्वासों से सिर्फ क्रोध ही शांत नहीं होता कि क्रोध ही शांत हो जाता हो। ऐसा नहीं कि श्वास का एक ही प्रयोग है। सच है, प्रयोग तो एक ही है, श्वास का प्रयोग तो एक है, मगर उसके रिजल्ट, उसके परिणाम अनेक अनेक हैं, बहुत बहुत हैं। तो प्रयोग तो एक है, मगर जो परिणाम है वे अनेक अनेक हैं। और प्रयोग भी ऐसा कि अभी करो और अभी परिणाम देखो, कि तुरंत किया और वहीं पर परिणाम देख लिया। ऐसा नहीं कि किया तो अभी, प्रयोग तो अभी किया, मगर जो परिणाम है वह कल परसों आएगा। नहीं, आना होगा तो प्रयोग करते करते ही आ जाएगा, क्योंकि अभी प्रयोग है तो अभी परिणाम है। यही तो जीवन की लेबोरेटरी है, चाहे जीवन के भीतर की लेबोरेटरी हो या बाहर की। कि प्रयोग किया नहीं कि परिणाम सामने आ जाता है, वहीं पर, उसी वक्त, उसी क्षण। तो फिर कल की बातें बड़ी व्यर्थ हैं। कि प्रयोग तो इसी क्षण किया और रिजल्ट अगले क्षण आएगा, तो फिर वह रिजल्ट नहीं होगा, मीमांसा होगी, व्याख्या होगी, फिर वह अनुभव नहीं होगा। नहीं, साथ साथ, एक साथ, जैसे कि अग्नि हो, उस पर पानी डालोगे तो तुरंत बुझ जाएगी, तुरंत। बस तीव्रता होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए प्रयोग की। तो दरअसल होता क्या है कि मन के विचार, भाव, मन के वेग, संवेग, सब शरीर पर उतरने से पहले श्वासों पर उतरते हैं, श्वासों पर। इससे पहले कि शरीर पर उतरें, उन्हें पहले श्वासों पर उतरना पड़ता है। तो फिर कहीं जाकर शरीर पर ये उतरते हैं। तो जैसे मन के विचार होंगे, भाव होंगे, वैसी ही, ठीक वैसी ही श्वासों की गति भी होगी, ठीक वैसी ही सांसों की लय भी होगी। तो सांसों की जो गति है पहले बदली, वहाँ पहले बदलाहट आई, और क्योंकि वहाँ पर बदलाहट आ गई, तो अब कहीं जाकर मन के भाव शरीर पर व्यक्त होंगे। अब कहीं जाकर मन की अभिव्यक्ति शरीर से प्रकट होगी।
जैसे कि बात को समझें ठीक से, और यह सभी का अनुभव है। अगर जरा सा ध्यान दिया हो तो जरा सा भी श्वासों की लय जब भी टूटने लगे, जब भी बिखरने लगे, तो जान लेना कि कुछ ऐसा होने को है कि जैसे कि बात को समझें, जैसे कि साधारण उदाहरण लें, जैसे कि लें काम वासना। काम वासना मन में है, तो जब भी काम वासना मन से शरीर पर निकलेगी, उतरेगी, तो फिर श्वासों के माध्यम से ही उतरेगी। श्वास ही माध्यम होंगे उतरने के। शरीर पर बाद में उतरेगी, पहले श्वासों पर उतरेगी। तो इससे पहले कि शरीर प्रभावित हो, पहले श्वासें प्रभावित हो जाएंगी। तो फिर श्वासों की जो गति है वह प्रभावित होगी। सांसों की लय प्रभावित होगी। तो कहीं जाकर जो प्रभाव है शरीर पर उतरेगा। तो अनुभव लेना अगर लिया जा सकता हो तो काम वासना के दौरान होता क्या है कि श्वासें सारी की सारी अनियंत्रित हो जाती हैं। फिर कोई कंट्रोल नहीं रहता। श्वासों का नियंत्रण खो जाता है। श्वासों की लय टूट जाती है। फिर दो श्वासों के बीच में कोई भी ट्यूनिंग नहीं है, कोई भी तारतम्य नहीं है। तो जो काम वासना को निषेध बोला गया है, बताया गया है, उसका मुख्य कारण बस एक ही है कि श्वासों का बिखरना, श्वासों का टूट जाना। क्योंकि श्वासें जितनी बिखरी हुई होंगी उतना ही जीवन ऊर्जा का क्षय होगा। और ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है कि अगर ऐसा हो कि श्वासों में तारतम्य हो, लयबद्धता हो, श्वासों में संगीत हो, श्वासें सम हो, श्वासों के भीतर समता हो, समरसता हो, तो फिर काम वासना शरीर पर नहीं उतर सकती। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शरीर पर काम वासना उतर जाए। वह उतर ही नहीं सकती। वह इसलिए क्योंकि जो एक प्रवेश द्वार है वहां से फिर काम वासना को वापस खाली हाथ लौट जाना पड़ेगा। क्योंकि श्वासों ने मना कर दिया।
श्वासों में तारतम्य है, लयबद्धता है। और जब श्वासें ऐसी हों और फिर जब ऐसा प्रवेश द्वार हो तो शरीर मना कर देता है। और जैसा काम वासना में होता है, मद्यपान में भी यही होता है। मद्यपान किया, शराब पी नहीं कि पीते ही सारी सांसें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और सारी सांसें अस्त व्यस्त हुई नहीं, तेज तेज बिगड़ गई श्वासें सारी। और जब श्वासें बिगड़ जाएं तो फिर आमंत्रण क्रोध का होता है, गुस्से का होता है। बिगड़ी हुई सांसें जो होती हैं वे क्रोध को बड़ा आमंत्रण देती हैं। तो सबसे पहले गुस्सा आता है, क्योंकि मद्यपान में भी श्वासें बिगड़ जाती हैं और श्वासें बिगड़ी नहीं कि गुस्सा आ गया। तो रही सही जो एक कमी थी वह गुस्से ने पूरी कर दी। पहले तो मद्यपान किया, बाद की कमी यह गुस्सा। तो सांसें और तेज तेज। तो यह तो ऐसा हुआ कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि सोने के ऊपर सुहागा हो गया। तो अब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कुछ भी हो सकता है। तो अब निर्मम से निर्मम घटना घटित हो सकती है। सारा का सारा श्वासों का खेल है। तो इसीलिए तो मद्यपान बहुत प्रतिबंधित है सब जगह।